सिर्फ 100 रुपए के लिए मैंने आसपास के सारे घरों के दरवाजे खड़का दिए थे। मैं कभी नहीं भूल सकती जब पहली बार मैंने सूट पहना था तो मुझे ये शब्द सुनने को मिले थे, क्या तुम पिछले जन्म में कोठे वाली थी? जैसी तू आवाज उठाएगी तेरे ऊपर इतनी कीचड़ उछाल दूंगा कि तुझे अपना पता लग जाएगा कि औरत आदमी के खिलाफ जब खड़ी होती है तो उसका क्या हाल होता है। पता नहीं दिमाग में क्या आया और मैंने नींद की सारी गोलियां खा ली। तू हमेशा कहती थी मुझे अपने बच्चों को ये बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए वो करना है। अब ये मुझ पर डिपेंड करता था कि मुझे क्या करना है। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। आप जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों की मैरिज हो चुकी होगी और बहुत लोगों की होने वाली होगी। मैरिज हमारी लाइफ का एक बहुत मेन रोल प्ले करने वाला हिस्सा है। मेरी लाइफ में भी मैरिज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक ऐसा रोल प्ले किया जिसने मेरे सोचने, समझने और दुनिया के देखने के नजरिए को पूरी तरीके से बदल दिया। आज मैरिज के 17 इयर्स हो चुके हैं और बिफोर मैरिज मैं एक टीचर थी, एक डांस टीचर थी, डांस सिखाया करती थी और अपनी मेहनत से 4 पैसे कमाकर सुकून की जिंदगी जी रही थी। पर कहते हैं ना कि सभी का सुकून सबसे देखा नहीं जाता, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे ही अपनों ने, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मेरी मैरिज करवा दी और ऐसी जगह पे वो रिश्ता हुआ जिसने कि मेरे सुकून को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन आज आप सबके सामने ये कहते हुए मैं फक्र महसूस कर रही हूँ कि आज अपनी मेहनत से, अपने हौसले से उस बिगड़े हुए सुकून को मैंने फिर से हासिल कर लिया है। आज मैं एक टीचर हूँ, आज मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और बहुत सारे जो लाइफ में स्ट्रगल चलते रहे हैं उनके बाद आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आप सबके सामने ये शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने अपने सुकून को वापस से हासिल किया है। एक ऐसा समय था जब मेरी मैरिज हुई, उस समय पर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बताई गई उनमें से बहुत सारे झूठ मिले। जैसे कि ये समझाया गया, ये बताया गया कि जिनसे मेरी मैरिज हो रही है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, 10,000 के अलावा भी ऊपर नीचे की अर्निंग हो जाती है क्योंकि वो फील्ड जॉब में थे। इसके अलावा उनकी एजुकेशन बताई गई कि उन्होंने BA किया हुआ है। साथ ही साथ मैरिज के समय पर यह बताया गया कि उनकी पुरखों की ज़मीन है। लेकिन शादी के बाद ही मुझे पता लगा, फर्स्ट नाइट में ही मुझे पता लग गया कि आगे की कोई अर्निंग नहीं है और तनख्वाह केवल 3,000। जहां तक बात की जा रही थी जिस जमीन के बारे में, वो जमीन तो कब के बिक चुकी थी, जिसमें बहुत सारे हिस्से वाले लोग थे और जो एक छोटा सा हिस्सा इन्हें मिला था उसी से कुछ सालों पहले वो घर बना था जहां पे वो मुझे मैरिज करके लेकर आए थे। और उससे बड़ा धक्का मुझे तब लगा जब ये पता लगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन मुझे बताई गई वो भी नहीं थी। मैं खुद MCOM B.Ed हूँ, कथक में मैंने BA किया है, लेकिन मुझे जहाँ पर BA बताया गया वहाँ पता लगा कि मेरे हस्बैंड की क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। मैं गरिमा शर्मा आज आपके सामने अपने स्ट्रगल का और अपनी सक्सेस का एक पार्ट आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी मैरिज हुई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं पहले ही डांस टीचर थी और आफ्टर मैरिज जब मैं अपने घर में आई, फर्स्ट डे ही मुझे झूठ पता लगने शुरू हो गए। और जब मैं फेरा डालने अपने घर गई और अपने घुंघरुओं को मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले जो शब्द सुनने को मिले जो मेरे हस्बैंड के थे, जिन्होंने मुझे कहा मेरे घर में इन घुंघरुओं की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उनको मेरे बारे में पहले से ही सब पता था, उसके बाद भी उन्होंने रिश्ता भेजा। ये शुरुआत थी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंची, वहाँ पर पैसा नहीं मिलता था, खर्चा नहीं देते थे मेरे हाथ में, लेकिन खर्चे मुझे करने होते थे। और हालात ये हुए कि 1.5 महीने के अंदर ही मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग जो लोग संभाल के रखते हैं मुझे वो बेचनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला, ना ये बदला कि मुझे खर्चा देना शुरू करे या मेरी ज़रूरतों को समझना शुरू करे। बस सिलसिला शुरू हो गया उनकी डांट का, उनके तानों का, उनकी गालियों का, उनकी मार पिटाई का। एक वक्त ऐसा आ गया था कि लगता था कि कुछ खत्म ही नहीं होगा, लेकिन तकलीफ तब हुई जब अपने घर में ये बात बताई और सुनने को मिला कि बेटा वही तेरा घर है, वही तेरा ससुराल है। बहुत जख्म थे, रात भर रोती थी और उसके बाद फिर मन में यही आता था कि कुछ तो करना है, ऐसे दब के जिंदगी नहीं जीनी। अपने सपनों को याद करती थी और उस जिंदगी को याद करती थी जो मैं शादी से पहले जी रही थी। हालांकि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से मैं नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। और आज जो ज़िंदगी थी, अब ये मुझ पर डिपेंड करता था कि मुझे क्या करना है।
उसी जिंदगी को जीना है, वही मार पिटाई गालियां खानी है, उसी एक एक रुपए के लिए मुझे किलसना है, या मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और मैंने ठान लिया कि अब मुझे नौकरी करनी है। नौकरी करना भी आसान नहीं था, क्योंकि लोगों मेरे घर में जहाँ पर बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, जहाँ मुझे बालकनी में खड़े होने की परमिशन नहीं थी, वहाँ पर नौकरी के लिए हाँ करना और हाँ करवाना बहुत बड़ी बात थी। जब नौकरी के लिए परमिशन मिली, उस समय पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई। सिर्फ साड़ी आप पहनेंगे, सिर ढका होना चाहिए, घूंघट करके घर से बाहर जाना है, रास्ते में किसी से बात नहीं करना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद नौकरी करनी स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन उनमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी। फिर भी एक हौसला था कि मैं अपनी नौकरी से सब चीज़ें पूरी कर लूँगी, क्योंकि मैंने बताया हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जब बिजली का बिल आता था तो हमें अपना हिस्सा देना होता था। मैं सैलरी आते ही सबसे पहले हिसाब करके जब रखती और महीने का बिजली का बिल दे दिया करती थी। एक दिन सडन मैं स्कूल से, मेरी छुट्टी थी, मैंने ऑफ लिया हुआ था, और मेरे हाथ बिजली का बिल लगा और देखा मैंने कि बहुत समय से वो बिल भरा ही नहीं गया था। बहुत हैरानी हुई कि इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर कर जो मैं दे रही थी, वो भी अपने इन लॉस के हाथ में किसी बाहर वाले को मैं नहीं दे रही थी। वो पैसा कहाँ जा रहा था नहीं पता, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया था। और हालात ये हुए कि उसके कुछ ही दिन के अंदर बिजली कट गई। सब लोग चले जाते थे, कोई ऑफिस, कोई काम, और मैं अपने बच्चे को लेकर वहीं बैठी रहती थी। उस गर्मी में मैं रहती थी और हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि कोई बिजली जुड़वाने को तैयार नहीं था। वो दिन हो गया था कि दूध दही तक के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि इस कंडीशन में मेरा बाहर निकलना भी बंद हो गया था, और कुछ दिन के लिए फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उस कंडीशन में सिर्फ 100 रुपए के लिए मैंने आसपास के सारे घरों के दरवाजे खड़का दिए थे कि मुझे 100 रुपए चाहिए, लेकिन वो 100 रुपए देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जिसके पास काम ही नहीं है वो 100 रुपए कहाँ से वापस करेगा। मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा था, लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। नौकरी करने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद भी अभी खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हुनर को फिर से ज़िंदा किया जाए, और मैंने डांस क्लासेस शुरू करने की कोशिश की। सब कुछ बहुत आसान नहीं था, इसलिए आसपास कुछ लोगों को कहा कि मैं डांस सिखाऊंगी, और मैंने लोगों के घरों में जाके डांस करना, यानी कि होम ट्यूशन्स देनी डांस की शुरू की। मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैंने पहली बार सूट पहना था तो मुझे ये शब्द सुनने को मिले थे, क्या तुम पिछले जन्म में कोठे वाली थी। ये पहला शब्द नहीं था, क्योंकि हल्का सा म्यूजिक सुनते ही मैं नाच पड़ती थी, मेरे पैर उठ जाते थे, तो मुझे ये बात हर बार सुननी पड़ती थी। यहाँ तक मुझे सुनने को मिला मेरे पैर थरथराने पर, तुम्हारा नया जन्म तो हो गया है, लेकिन वो कोठे वाली आज भी तुम्हारे अंदर है। मैं रोती थी, तकलीफ में रहती थी, इन झगड़ों को, इन चीज़ों को बर्दाश्त करती थी, लेकिन अगले दिन सुबह फिर ये सोच के उठ जाती थी कि अब ये हौसला नहीं रुकेगा, अब हिम्मत नहीं हारनी है। ये झगड़े, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अब मुझे ये वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। ऐसे ही एक बार फिर झगड़ा हुआ पैसों के लिए, लेकिन हस्बैंड ने पैसे नहीं देने थे। लेकिन अब की बार बात झगड़े पे ख़त्म नहीं हुई थी, अब की बार तो कुछ अलग ही होना लिखा था। मैं स्कूल गई थी और मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने के लिए चले गए। मुझे नहीं पता, एक नॉर्मल, क्योंकि स्कूल जाके मैं अपने रूटीन में लग गई। जब 2:30 बजे बच्चे घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा आपकी डैडी से कोई बात हुई? नहीं, डैडी हमें ये कह के गए हैं, ये समझ लो तुम्हारा बाप मर गया और मैं जा रहा हूँ। जब मैंने आके देखा तो पता लगा कि एक जो हमारा घर था, वहाँ की चाबी लेके वो चले गए थे। वो हमारा घर बहुत मुश्किल से, मैंने एक कुछ हिस्सा अपने ससुराल वालों से झगड़ के कि हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, एक लिया था, और उसी में वो चले गए, लेकिन घर में खर्चा नहीं दिया। बहुत बार मैंने फ़ोन किया, एक घर के अंदर के झगड़े और एक बाहर दिखावा, बहुत सारा फ़र्क होता है। जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे सुनने को मिला, ना तो मैं वापस आऊँगा, ना मैं खर्चे दूंगा, और ना ही मैं मकान छोड़ूंगा, तुझे जो करना है कर ले। मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। कर ले, तेरे को जो बनता है कर ले, जैसे ही तू आवाज़ उठाएगी तेरे ऊपर इतनी कीचड़ उछाल दूंगा कि तुझे अपना पता लग जाएगा कि औरत आदमी के खिलाफ जब खड़ी होती है तो उसका क्या हाल होता है। आज मैं तेरे को छोड़ के गया हूँ, अब तुझे अपनी औकात पता लगेगी कि जो औरत आदमी के बिना रहती है उसको किस तरीके से कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि आज तुझे पता लगेगा ये समाज तुझे कैसे जीने देगा। लेकिन रोई बहुत,
डिप्रेस बहुत हो गई, मगर करना तो था। लड़ती रही, बच्चों से हमने मुस्कुराती रही, काम करती रही, लेकिन अंदर किसी कोने में एक दर्द, एक तकलीफ थी जो मैं दिखा नहीं रही थी। ये जो समाज के बीच में हम रहते हैं ना, ये समाज दिखावे को है, दिखता कुछ है और होता कुछ और है। मेरे सामने नहीं बोलते थे, जब बच्चे बाहर दिखते थे, बेटा पापा नहीं आए, बेटा यहाँ नहीं आए, या ये समझ लीजिए हमारे दर्द में नमक डालने का काम कर रहे थे और खुद मज़े ले रहे थे। मुझे आज भी याद है, 2-3 साल पहले की बात है, करवा चौथ से पहले का दिन था। बहुत डिप्रेस हो गई थी मैं, माइग्रेन हुआ करता था मुझे उस समय पर। टेंशनों की वजह से दवाइयाँ खाती थी, एल्पेक्स की गोली के बिना नींद नहीं आती थी। पता नहीं दिमाग में क्या आया और मैंने नींद की सारी गोलियाँ खा ली। जब वो गोलियाँ खा ली और जब उसका नशा होने लगा, तब मुझे मेरे दोनों बेटे दिखाई दिए और तब मन में आवाज़ आई कि कौन देखेगा इन्हें। तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर राकेश, जिनके पास मैं ऑलवेज जाया करती थी, उनका नंबर था मेरे पास। उनको जैसे ही मैंने फ़ोन किया और बताया कि मैंने गोलियां खा ली हैं और इतना टाइम हो गया, उन्होंने कहा तुरंत वापस आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, अभी आ जाओ, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे ये बात सुन रहे थे और शायद वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मम्मी बात क्या कर रही है और हो क्या रहा है। बच्चे छोटे थे, लेकिन उस कंडीशन में वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अगले दिन रात की गोली खाई हुई 4 बजे मुझे होश आया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गहरी नींद के बाद में उठी हूँ। कुछ याद ही नहीं था, बस दिख रहा था कि मैं अपनी मम्मी के घर में थी। मेरी भाभियाँ तैयार थी और करवा चौथ की तैयारी कर रही थी और मेरे पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं की, लेकिन 1-2 दिन के बाद सिर्फ मुझसे एक सवाल किया कि तूने कहा कि कोई तेरा साथ नहीं देता, मत बोलो हमारे बीच में। हमने बोलना बंद कर दिया। तू हमेशा कहती थी मुझे अपने बच्चों को ये बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए वो करना है, मैं नहीं रुकूंगी, मेरे को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। फिर तूने क्या किया? अगर तुझे कुछ हो जाता, क्या तूने सोचा? जिन बच्चों के लिए तूने दर्द सहा, जिन बच्चों के लिए तूने स्ट्रगल किया, क्या होता उन बच्चों का? उनके शब्द थे जो बिल्कुल सच्चे हैं। माँ के अलावा बच्चों का कोई अपना नहीं होता। सारी रिश्तेदारी हो, लेकिन अगर माँ नहीं है तो बच्चों का कोई नहीं है। उस दिन मैंने खुद से ये कसम खाई थी, अब मरना तो नहीं है, हारना नहीं है ज़िंदगी से, अपने बच्चों को बनाना है और एक अच्छे लहजे पर लेके जाना है। अब नहीं पिटूंगी, अब नहीं पिटूंगी। अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं आदमी की तरह से अपना घर संभाल रही हूँ, अगर मैं एक माँ बन के अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अगर मैं सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, मैं किसी को हक नहीं देती हूँ जो मुझे मारे या मेरे रास्ते में रुकावट बने। शायद अगर मैं रो पड़ी होती या उनको मैंने हिम्मत दे दी होती तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती। आज वो चीज़ें जब याद आती हैं तो मन भर जाता है, लेकिन आज उन सब लोगों का मैं थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मेरा काम शुरू करवाया। आज मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। ऑनलाइन काम करना जब मेरे मन में आया, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि हर काम को पैसा चाहिए। आप देखते ही जा रहे हैं, जैसा मैं बता रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ उतने खर्चे ही आते जा रहे हैं। तो बिजनेस करने को पैसा कहाँ से लाऊं? हिम्मत की, पैसा लिया, इंटरेस्ट पे उठाया। मालूम था कि आसान नहीं है, पैसा वापस कहाँ से करूँगी, लेकिन कैलकुलेशन चल रही थी मन में। अगर इतने घंटे में काम करूँगी, अगर इतने प्रोडक्ट मेरे सेल हो गए, अगर इतने पे मैंने दिया, यहाँ तक चला गया इंटरेस्ट, बाकी पैसा तो मेरा है। डर बहुत था, लेकिन दाव खेल दिया। अभी तक दाव ही तो खेल रहे थे। जहाँ पर घर वालों से लड़ रहे थे, वहाँ अब तो मुकाम हासिल हो रहा था। थोड़ा सा पैसा उठाया, क्योंकि जहाँ पर मैं प्रोडक्ट देती हूँ वहाँ पर पैसा हाथ में नहीं आता, बाद में देते हैं, लेकिन जहाँ से उठाती हूँ वहाँ देना पड़ता है। पैसा उठाया और कम काम से, थोड़े से पैसे से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इंटरेस्ट दिया और आज की डेट में इंटरेस्ट उतर चुका है, लेकिन आज वो जो इतने से प्रोडक्ट थे, वो बहुत सारी क्वालिटी में मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। और जहां मैं लोगों को कहती थी कि मैं ये सामान सेल करती हूँ, आज लोग मुझे आगे से कहते हैं कि आप हमारा नंबर ग्रुप में ऐड करो और हमें ये प्रोडक्ट से डिलीवरी चाहिए। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो चाइनीज़ प्रोडक्ट थे। चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते आ जाते हैं, दिमाग तो चलाना ही था, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट अच्छे थे लेकिन महंगे भी थे। चाइनीज़ चीज़ें सस्ती आ रही थी। मैंने उन प्रोडक्ट को उठाया और उनको बेचना शुरू किया। चाइनीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होल्डर हैं, डेकोरेशन की लाइट्स आ गई हैं,
और पेन होल्डर और घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने चाइनीज़ आइटम से अपना वर्क स्टार्ट किया। वहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में जब मैंने अपनी चीज़ों को शुरू किया, जैसे जैसे अर्निंग होती चली गई तो माइंड में अपने आप ही ये चीज़ें आनी शुरू हो गई कि हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं और अब इस पैसे को हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती चली गई, काम अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो गया। और उन सबसे बड़ी बात जो जॉब में नहीं आया था वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया। बाहर निकलना, लोगों से मिलना और एक अपनी एक रिस्पेक्ट जो दूसरों की नज़रों में देखती थी मैं, ऐसा लगता था बस इसी के लिए भटक रही थी। और आज की डेट में जितना भी सामान उठाती हूँ कैश पेमेंट पे उठा रही हूँ और आगे सेल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं। साथ साथ में मैं होम ट्यूशन भी देती हूँ। पहले मैं खुद घरों में जाके पढ़ाती थी, लेकिन आज की डेट में मेरा होम ट्यूटोरियल है। मेरे पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जिनको मैं ट्यूशन्स प्रोवाइड कराती हूँ। इसके अलावा मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। उस समाज के लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो समाज उन आदमियों को ये सिखाता है कि औरत को अपने हिसाब से रखो, उन पे कंट्रोल रखो, वही समाज उन्हें ये क्यों नहीं सिखाता कि आप खुद को इस लायक बनाओ कि उन औरतों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। और आप सभी को मैं कहूँगी कि मत डरो उन हालातों से, मत डरो उन लोगों से। मैंने उनका सामना किया है। एक वो समय था जहाँ पर 100-100 रुपए के लिए मुझे लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ता था। आज वो दिन याद आता है जहाँ पर मैं भटक रही थी कुछ रुपयों के लिए। अभी आज मैंने अपना घर बना लिया है। कुछ समय पहले अपनी मेहनत से अपना घर खड़ा करने का जो एक सुकून होता है, जो खुशी होती है, वो बयान नहीं कर सकती मैं किसी भी शब्दों में। आज मेरे पास गाड़ी भी है, वो भी मैंने अपने ही दम पे परचेज़ की है, अपनी मेहनत पे परचेज़ की है। हौसला डगमगाया, कई बार घबराई भी, मगर खुद से कसम खा ली थी कि ना तो गलत रास्ते पे जाना है और ना ही किसी के सामने झुकना है और खुद को साबित ज़रूर करना है। तो खुद को साबित करने की इस लड़ाई में आज मैं जीत गई हूँ। और आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घबरा रहे हैं, जो डरे हुए हैं, जो ये सोच कर रो रहे हैं कि यही हमारा घर है, यही हमारा समाज है, इसके दायरे हैं। मैं कहती हूँ दायरे हम खुद बनाते हैं। अगर आप चल पड़े हैं तो आप निकल पड़िए। लोग आपके साथ नहीं होंगे, मेरे साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जो औरत घर से बाहर निकल जाती है वो हमारे समाज के लिए सही नहीं होती है। लेकिन आज वही समाज है, जब आप सक्सेस पे आ जाते हो, जब आपका नाम बन जाता है, तो वही लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। वो सुनी है ना एक बात, यूं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, काफिला बनता चला गया। लेकिन यहाँ पर लोग छोड़ते चले गए और हिम्मत बनती चली गई। और वो जो लोगों का साथ छोड़ना था, उसने ऐसी ज़बरदस्त हिम्मत बंधा दी कि अब किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। साथ की ज़रूरत है हौसले की और परमात्मा के आशीर्वाद की। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।